हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार हम लोग WH क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और उससे किस प्रकार हम लोग WH टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे वे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। वे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी में ये सेंटेंस आया है, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो इसमें आ जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो इसका ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लोग पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वे खाना खिला रहे हैं, यानी कि ये काम करने वाले हैं। तो वे को क्या बोलते हैं, दे। सबसे पहले कौन आएगा, दे आएगा। दे के बाद इज एम आर। इज एम आर उसका हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सा आएगा, इसमें क्या आ जाता है, आर आएगा। क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, आर। दे आर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, खाना खिलाना। खाना खिलाना को इंग्लिश में बोलते हैं फीड, FEED, फीड। फीड मतलब होता है खाना खिलाना। तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी लगाएंगे। तो दे आर फीडिंग। अब किसको खाना खिला रहे हैं, गरीबों को। तो क्या हो जाएगा, दे आर फीडिंग द पुअर्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम लोग WH क्वेश्चन बनाएंगे। WH क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग हिंदी में क्या क्या बना सकते हैं उसको देखते हैं। हिंदी में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं WH टाइप में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग, वे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन गरीबों को खाना खिला रहा है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, कौन गरीबों को खाना खिला रहा है। उसी प्रकार वे किनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न में बन रहा है कौन गरीबों को खाना खिला रहा है, और एक प्रश्न में बन रहा है वे किनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, हु यूज कर सकते हैं। हु मतलब क्या हो रहा है, कौन। तो यहाँ पे जो कौन यूज किए हैं, कौन वाला प्रश्न बनाएंगे, कौन गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, वे, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आंसर आता है। जब भी हम लोग हु से प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट आता है। उसी प्रकार वे किनको खाना खिला रहे हैं, तो किनको के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या किसे खाना खिला रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे होम बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, किसे या किनको। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो यहाँ जो होम का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर क्या आता है, वहां ऑब्जेक्ट जो होता है उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हु वाला। जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में देखे थे, हु का यूज करके, हु के बाद क्या आता था, हु के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्यों वहां ऐसा आता था, क्योंकि वहां पे एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर के लिए हम लोग, तो यहाँ हु के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, इज एम आर में से कौन लगेगा, हमेशा हु के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हु, उसके बाद इज आएगा। हमेशा इस टेंस के लिए हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि हु मतलब कौन खाना खिला रहा है हम लोगों को पता नहीं है। वहां पे एक आदमी है कि दो आदमी है या कितने आदमी हम लोगों को पता नहीं है। तो वहां पे हु हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। ठीक है, हु के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या मेन वर्ब भी लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो हु के साथ क्या लग जाएगा, इज, उसके बाद ठीक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वहां जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में एस लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, आईएनजी। हु इज, हु के बाद इज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा हु के लिए। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कौन गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अब इसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, हु, उसके बाद क्या लग जाएगा, इज,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन सा है, फीड, और उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी। इसको, इस फॉर्म को हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। तो हु इज फीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट में कौन है, द पुअर्स, हु इज फीडिंग द पुअर्स, और लास्ट में क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, दे आर फीडिंग द पुअर्स। इस प्रकार से आंसर बनाएंगे, और आंसर हमेशा क्या आता है, इसका सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग होम का यूज करके। होम का यूज करेंगे तो होम का हिंदी में क्या होता है, किसे। अगर हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो वे किसे खाना खिला रहे हैं, या वे किनको खाना खिला रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, गरीबों को, यानी कि ऑब्जेक्ट वहां का आंसर बनेगा। जब अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में स्ट्रक्चर देखे थे, WH वर्ड्स यूज होता था, उसके बाद डू या डज लगता था, यानी कि WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। तो यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज एमआर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगता था वहां पे भी, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, ठीक है, SES लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है इसमें, क्योंकि इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम लोग क्या लगाए थे, ING लगाए थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, उसके बाद इज, एम और आर में से कोई एक आएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कौन आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद आएगा कंप्लीमेंट, ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है ये भी एक कंप्लीमेंट ही है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के और भी कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे कंप्लीमेंट। अगर कोई कंप्लीमेंट है ऑब्जेक्ट के अलावा, जो आंसर है उसको छोड़ के अगर कुछ है, तो वहां पे हम लोग कंप्लीमेंट के रूप में उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड कौन सा यूज होगा, होम। हिंदी में बनाएंगे तो क्या होगा, वे किसे खाना खिला रहे हैं, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, होम। WH वर्ड हम लोग होम यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हु रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पे WH वर्ड होम है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, दे, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आ जाएगा, आर, होम आर, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीडिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंप्लीमेंट है क्या, कुछ कंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो उसका आंसर है, वो किसे खाना खिला रहे हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, द पुअर्स, वो पुअर्स को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो यहाँ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे हु और हुम यूज करेंगे। और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वे गरीबों को क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, खाना खिला रहे हैं। तो खाना खिलाना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हम लोग जब आंसर आता है तो प्रश्न किससे पूछते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट का यूज करेंगे। तो व्हाट का यूज करेंगे तो क्या आता है, इसका हिंदी में क्या। अब देखिए व्हाट का यूज करके हम लोग जो आंसर आता है, इसमें दो प्रकार का आंसर आता है, कभी ऑब्जेक्ट आता है और कभी वर्ब भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। जो आंसर आएगा वो वर्ब आएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा, वे गरीबों को क्या कर रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं या खाना खिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं है, अभी हम लोग प्रश्न पूछे। तो आंसर में क्या आ जाएगा, खाना खिला रहे हैं, ठीक है। आंसर में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। अब हम लोग व्हाट का यूज करेंगे और प्रश्न बनाएंगे। हिंदी में प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, वे गरीबों को क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, खाना खिला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वे गरीबों को क्या कर रहे हैं, वे गरीबों को क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहे हैं, करना भी एक वर्ब होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे थे WH वर्ड्स व्हाट का, तो स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले WH वर्ड व्हाट यूज करते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब डू लगता था, और लास्ट में फिर कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगता था। तो वहां डू लगाते थे क्योंकि वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वहां पे डूइंग लगाएंगे, डू के साथ ING लगाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड व्हाट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमेशा व्हाट, उसके बाद
इज एम आर, उसके बाद क्या लग जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा यहाँ पे क्या लग जाएगा डूइंग, और लास्ट में कंप्लीमेंट, और क्या पे बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे क्या बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, वहां प्रेजेंट सिंपल में हम लोग व्हाट के साथ क्या लगाते थे, यहाँ पे डू लगाते थे, क्योंकि हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो डू के साथ क्या लगाएंगे आईएनजी। ये जो स्ट्रक्चर है हमेशा व्हाट के लिए ही फॉलो होगा, और व्हाट का आंसर क्या आएगा, हमेशा इसमें वर्ब आएगा। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है आ जाएगा आर आ जाएगा, व्हाट आर। उसके बाद क्या आ जाएगा दे, वर्ब का नहीं, इसके बाद क्या लग जाएंगे हम लोग डू, तो डू के साथ आईएनजी लगेगा, व्हाट आर दे डूइंग। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा द पुअर्स, कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा द पुअर्स। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। ठीक, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। राम आज दिल्ली जा रहा है, राम आज दिल्ली जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट है तो राम पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर में से क्या लग जाएगा इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो गो के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी। राम इज गोइंग, कहाँ दिल्ली, तो राम इज गोइंग टू दिल्ली। कब जा रहा है, आज जा रहा है, तो क्या लगाएंगे लास्ट में टुडे। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस अब यहाँ पे हिंदी में पूछेंगे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो जैसे यहाँ पे कौन आज दिल्ली जा रहा है, तो वहां पे हु का यूज करके हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। उसी प्रकार राम कब दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे कब का यूज करेंगे, कब मतलब इंग्लिश में क्या आ जाएगा व्हेन, व्हेन का यूज करके प्रश्न बनाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वहां पे आज। उसी प्रकार राम आज कहाँ जा रहा है, ठीक है, राम आज कहाँ जा रहा है, तो कहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेयर, तो वेयर का भी हम लोग यूज करके प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, हु का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो हम लोग अभी देखेंगे व्हेन और वेयर। व्हेन का मतलब क्या होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हेन का यूज करके। तो व्हेन का जब यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो व्हेन है उसके लिए हम लोग इससे पहले भी स्ट्रक्चर देखे थे, अभी हम लोग का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, चाहे व्हेन हो चाहे वेयर हो, ठीक है, ये दोनों के लिए स्ट्रक्चर सेम रहता है। सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा इज एम आर, उसके बाद क्या लग जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर लास्ट में कंप्लीमेंट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दोनों के केस में यही होगा। ठीक है, हमेशा बस ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होगा हर केस में, जितने भी WH वर्ड्स है। खाली हु के लिए और व्हाट के लिए, अगर व्हाट वर्ब वाला आंसर आ रहा है तो इस दोनों में स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बाकी सभी का स्ट्रक्चर यही बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो हम लोग जैसे व्हेन का यूज कर रहे हैं तो हिंदी में क्या बन जाएगा, राम कब दिल्ली जा रहा है। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग व्हेन लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लग जाएगा इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो व्हेन इज, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे गोइंग। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट मतलब यहाँ पे टू दिल्ली, कहाँ जा रहा है टू दिल्ली। अब बाकी जो यहाँ पे टुडे है, टुडे ही तो आंसर है उसका, राम कब दिल्ली जा रहा है तो आंसर क्या आएगा टुडे, आज जा रहा है, तो टुडे को लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार जब हम लोग वेयर का यूज करेंगे तो हिंदी में क्या बनेगा, राम आज कहाँ जा रहा है, तो हिंदी में कैसे बनाए, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो कहाँ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे वेयर। ठीक है, उसके बाद वही चीज वेयर इज राम गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो टू दिल्ली है ये तो उसका आंसर है। ठीक है, आंसर है तो क्या लगाएंगे, उसके बाद जो छोड़ के ये सब कंप्लीमेंट में आएंगे, तो और कंप्लीमेंट कौन है यहाँ पे टुडे, तो वेयर इज राम गोइंग टुडे।
ठीक है, इस प्रकार का हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार का हम लोग WH वर्ड्स यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम कुछ WH प्रश्न हिंदी में लेंगे और डायरेक्टली उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम किसे ढूंढ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो किसे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हुम। हुम का मतलब क्या होता है, किसे या किनको। ठीक है, तो तुम किसे ढूंढ रहे हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हुम। तो हुम के बाद क्या आता है, हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम। और तुम के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, यू लगाते हैं। तो क्या यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होते हैं। तो हुम आर, यू। आर के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ढूंढना, किसी आदमी को ढूंढना के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लुकिंग फॉर। तो हुम आर यू क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर। इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वे क्या ला रहे हैं। ठीक है, वे क्या ला रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है क्या से, और क्या का यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वाट यूज करेंगे। तो वाट में दो प्रकार का आंसर बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है, कभी वर्ब बनता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वे क्या ला रहे हैं, तो कुछ सामान लेके आ रहे हैं। तो यानी कि वहां पे ऑब्जेक्ट वाला है। तो ऑब्जेक्ट वाला के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वे। क्या के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट। ठीक है, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर। व्हाट आर, सब्जेक्ट आ जाएगा दे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो व्हाट आर दे ब्रिंगिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, राजू कौन सा पेंसिल खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया। तो कौन सा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मतलब जब हम लोग, हमारे पास बहुत सारी चीजें रहते हैं, जैसे पेंसिल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा, यानी कि हम लोगों को सिलेक्शन टाइप का यहाँ पे। तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, विच। इससे पहले जो सेंटेंस पढ़े थे हम लोग उसमें देख चुके हैं विच। तो यहाँ क्या लग जाएगा, विच। तो हो जाएगा विच। इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच पेंसिल, विच पेंसिल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, राजू के ऊपर। राजू एक है, तो विच पेंसिल इज, राजू सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, विच पेंसिल इज राजू बाइंग। तो इस प्रकार से हम लोग WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, वह कितना पानी पी रही है। यहां सेंटेंस है, वह कितना पानी पी रही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, पानी। तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाउ मच। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड्स कौन सा आ जाएगा, हाउ मच। अब हाउ मच मतलब कौन सा, कितना, कितना क्या है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो हाउ मच वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वह है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि वह अकेला है। तो हाउ मच वाटर इज। उसके बाद ये एक लड़की है, सी। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी। हाउ मच वाटर इज सी। उसके बाद क्या लग जाएंगे यहाँ पे, ड्रिंक के साथ क्या लग जाएंगे हम लोग, आईएनजी। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, दुकानदार कितना पुस्तक बेच रहा है। दुकानदार कितना पुस्तक बेच रहा है।
तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पुस्तक, और पुस्तक क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल के लिए हम लोग जो कितना यूज करते हैं उसके लिए अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे हम लोग, हाउ मेनी। तो सबसे पहले कौन आएगा, हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी ये खुद एक प्लूरल है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी किसमें लिखेंगे हम लोग, प्लूरल में। तो हाउ मेनी बुक्स, बुक्स मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि कितना क्या चीज है हम लोगों को पता नहीं है, तो लिखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, ईच, क्योंकि दुकानदार एक ही है। हाउ मेनी बुक्स ईच शॉपकीपर, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद बेचना को क्या बोलेंगे, सेल, तो आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, सेलिंग, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं WH टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अलग अलग वर्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग ये सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।